Previous lecture we did exercise, choose the correct option and fill in the blanks. Now we continue our exercise. Here is the first exercise is true or false. हम यहाँ पे true or false देखने वाले हैं. So let's start. So first is the a dupatta is an unstitched cloth. Is an unstitched cloth. जो दुपट्टा है वो अनस्टिच क्लोथ है. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. दिस सेंटेंस इज ट्रू. जो दुपट्टा है वो अनस्टिच क्लोथ है, बिकॉज स्टिचिंग जब करते हैं तब दो कपड़े ज्वाइन करके स्टिचिंग किया गया होता है. तो यहाँ पे तो दुपट्टा एक लंबा सा क्लोथ होता है, तो उसे ज्वाइन करने की तो कोई बात ही नहीं होती है. ओके, सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. सेकेंड इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग. The process of preparing food is called weaving. The process of preparing food is called weaving. फूड बनाने की प्रोसेस को वेविंग बोलते हैं. दिस सेंटेंस इज फॉल्स, है ना. ये सेंटेंस तो गलत है. थर्ड नंबर इज लुंगीज आर स्टिच. लुंगीज आर स्टिच क्लोथ worn by the students. लुंगीज जो है वो स्टिच क्लोथ है और उन्हें कौन पहनता है, तो उन्हें स्टूडेंट्स पहनते हैं, ऐसा ये सेंटेंस बता रहा है. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. ये सेंटेंस क्या है, तो ये सेंटेंस गलत है. नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑन ए क्लोथ मटेरियल ओनली only one particular design can be printed. तो यहाँ पे एक ही क्लोथ है जो एक ही डिज़ाइन बार बार सभी पे प्रिंट होती है. तो ये भी सेंटेंस कैसा है, तो ये भी सेंटेंस फॉल्स है ना. सभी क्लोथ्स पे अलग अलग डिज़ाइंस होती है और अलग अलग पैटर्न्स होती है. नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑन क्लोथ. Printing on cloth makes us appreciate our traditional arts. Printing on cloth makes us appreciate our traditional arts. This sentence is true. जो प्रिंटिंग का जो प्रिंटिंग क्लोथ है वो आर्ट है एक, तो उन्हें अप्रिशिएट करना बनता ही है, राइट. तो एक ट्रेडिशनल आर्ट है हमारा प्रिंटिंग क्लोथ करना, राइट. नंबर 6 है डिज़ाइंस कैन बी क्रिएटेड. डिज़ाइंस कैन बी क्रिएटेड विथ कट वेजिटेबल. डिज़ाइंस कैन बी क्रिएटेड विथ कट वेजिटेबल्स. जो डिज़ाइंस है वो वेजिटेबल्स कट करके भी बनाते हैं. सो दिस सेंटेंस इज ट्रू. ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. तो वेजिटेबल्स कट करके भी अलग अलग डिज़ाइंस बनाई जाती है. Okay, so this is our true false. Okay, you write in your EVS notebook and workbook also. Our next exercise is missing letters. हमारी next exercise है missing letters. तो let's see, first word is the B. So which word is this? So this word is the, yes, very good, BEAUTIFUL. It's a beautiful. कौन सा वर्ड हुआ ये, तो ये वर्ड हुआ beautiful. Second word is the GA blank 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 T. 4 ब्लैंक्स है यहाँ पे. सो कौन सा वर्ड है ये, यस, GARMENT. इट्स अ गारमेंट. इट्स अ गारमेंट. थर्ड वर्ड इज द TE blank T blank R blank. So which word is this? So it's a texture.
TEXTURE, इट्स अ टेक्सचर। कौन सा वर्ड है ये? तो ये टेक्सचर है। नंबर 4 है W ब्लैंक A ब्लैंक I एंड ब्लैंक। सो कौन सा वर्ड हुआ ये? तो ये वर्ड है WEAVING। इट्स अ वेविंग। इट्स अ वेविंग। जो कपड़े बनाने की प्रोसेस होती है, क्लॉथ बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसे क्या करते हैं? वेविंग। नंबर 5 वो है, कौन सा वर्ड है वो? ED ब्लैंक ब्लैंक S। ओके, कॉर्नर ऑफ द सरफेस। नंबर 6 है D ब्लैंक S ब्लैंक ब्लैंक NS। So which word is this? Yes, it's a designs. DESIGNS, DESIGNS, it's a designs. Okay, सो ये हो गई हमारी मिसिंग लेटर की एक्सरसाइज। ओके, तो इसे भी आपको नोटबुक में भी लिखना है और अपने वर्कबुक में भी लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन आंसर। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेम एनी 2 अनस्टिच क्लॉथ मटेरियल्स। नेम एनी 2 अनस्टिच क्लॉथ मटेरियल्स। 2 अनस्टिच क्लॉथ मटेरियल्स के आपको नाम यहाँ पे देने। सो द आंसर इज लुंगी एंड दुपट्टा आर अनस्टिच क्लॉथ। जो लुंगी है और जो दुपट्टा है वो क्या है? तो वो अनस्टिच क्लॉथ है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्ब्रॉयडरी। व्हाट इज एम्ब्रॉयडरी? तो एम्ब्रॉयडरी क्या है? सो द आंसर इज द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग क्लोथ्स। द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग क्लोथ्स विथ colored stitches, with colored stitches। डेकोरेटिंग क्लॉथ करना जो आर्ट है उसे क्या बोलते हैं? उस कलर स्टिचेस से, कलर थ्रेड से इस तरह से स्टिच किया जाता है वो। Who was given a beautiful दुपट्टा? दुपट्टा किसने दिया था? सो साजिदा's elder sister given a beautiful दुपट्टा। साजिदा's elder sister given a beautiful दुपट्टा। साजिदा की जो एल्डर सिस्टर थी उसने वो दुपट्टा दिया था। नंबर 5 है हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड। आप सोच सकते हो कि साजिदा का जो दुपट्टा था वो किससे बना हुआ था? सो साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड फ्रॉम क्लॉथ। साजिदा's दुपट्टा वॉज मेड फ्रॉम क्लॉथ बाय मशीन और बाय वीवर्स। साजिदा का जो दुपट्टा था वो मशीन से और वीवर्स से भी वो बनाते हैं। मशीन से भी बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन से भी की जाती है, और वो जो लोग होते हैं वो भी वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑब्जर्व एनी 6 गारमेंट्स एट होम। ऑब्जर्व एनी 6 गारमेंट्स एट होम। व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन। देयर कलर एंड डिज़ाइन। तो आपको यहाँ पे जो आपके घर पे गारमेंट्स होते हैं उन पे डिफरेंसेस, टेक्सचर और उनके कलर्स और उनकी डिज़ाइंस आपको फाइंड करनी है। सो मैंने यहाँ पे मेरा आंसर लिखा है आई कुड ऑब्जर्व फॉलोइंग डिफरेंसेस। सम गारमेंट्स हैव अ सॉफ्ट टेक्सचर
रफ होता है और कभी कभी सॉफ्ट होता है। Some garments have a bright colors while some garments have dull colors. कभी कभी गारमेंट्स के कलर्स भी कभी कभी बहुत डार्क होते हैं, कभी कभी बहुत लाइट होते हैं, डल होते हैं। एंड सम गारमेंट्स हैव अ सिंपल डिज़ाइन while some garments have a complex डिज़ाइंस। कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिन पे बहुत सिंपल सी डिज़ाइन की गई होती है और कुछ क्लोथ्स ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की गई होती है। राइट, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखने हैं और इसे लर्न करना है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा चैप्टर 24 स्टार्ट करेंगे। इट्स अ वेब ऑफ लाइफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।